मोदी थे पश्चिम बंगाल में, केजरीवाल भी दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जा रहे थे प्रचार करने। केजरीवाल को नया घर मिल गया है, शीश महल उनसे छिना, तो अब ये नया घर केजरीवाल का लोधी स्टेट में है। केजरीवाल इस नए घर में रहेंगे। अब तक अपने एक सांसद के घर रह रहे थे, अशोक मित्तल के। अशोक मित्तल ने आज पार्टी छोड़ दी और कल तक केजरीवाल उन्हीं के घर में रुके हुए थे। ये केजरीवाल का नया घर होगा जहां सामान पहुंचना भी शुरू हो गया है। केजरीवाल का घर नया है, लेकिन केजरीवाल का पार्टी टूट गई है। केजरीवाल के सबसे करीबी राघव चड्ढा, जो उनके राइट हैंड में कभी शुमार हुआ करते थे, राघव चड्ढा ने पार्टी को टाटा कर दिया है। अब देखिए जरा राघव चड्ढा ने आखिर ये फैसला कब और कैसे लिया। बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके, कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आप चड्ढा की गाड़ी देखिए, बीजेपी ऑफिस में जाकर रुकी है। ये राघव की फॉर्च्यूनर है, जैसे राघव का बेसब्री से पहले से इंतजार हो रहा था। और पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद राघव चड्ढा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। नितिन नवीन ने बधाई दी, गुलदस्ता भेंट किया और मुंह मीठा कराया। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। देश के सबसे युवा सांसद ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी भी तोड़ दी। आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जो राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार थे, दिल्ली से पंजाब तक विरोधियों पर झाड़ू लगाकर सत्ता हथियाने में जिनका हाथ था, वो राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस राघव चड्ढा से 22 दिन पहले केजरीवाल ने राज्यसभा में उपनेता का पद छीना था, वो घायल राघव चड्ढा इतने घातक साबित हुए कि आपके 10 में से 7 सांसद तोड़ दिए और राज्यसभा में केजरीवाल की ताकत ही छीन ली। तो सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा खेला है। ये सियासत की शतरंज की बिसात पर कैसा दांव है, जरा वो दांव ने पार्टी छोड़ दी और तोड़ भी दी। आम आदमी पार्टी से बगावत कर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब उस खेमे में राघव चड्ढा के साथ 2 और आप सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा 4 और आप सांसदों के लिखित इस्तीफे का दावा है। यानी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हो गए और ये सभी सांसद राघव चड्ढा की तरह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 2/3 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी बदली है, इसलिए दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर एक्शन नहीं ले पाएगी।
जिन सांसदों ने अब केजरीवाल का साथ छोड़ा है वो सभी बड़े नाम हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर और पहली बार सांसद बने हरभजन सिंह शामिल हैं। साथ ही केजरीवाल और भगवंत मान को सबसे बड़ा झटका पंजाब में लगा है। आपको बताऊं, पंजाब में अगले साल चुनाव है और उससे पहले पार्टी एक तरीके से टूट गई, बिखर गई। पिछले चुनाव में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से पंजाब के सह प्रभारी थे। पार्टी को 117 में से 92 सीट दिलाने और जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका राघव की भी थी। और इसी जीत के बाद केजरीवाल ने राघव को पंजाब से सांसद बनाया। लेकिन अगला चुनाव से ठीक पहले राघव ने पार्टी ही तोड़ दी। राज्यसभा में पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद थे, 6 पार्टी छोड़ गए। जबकि दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसदों में अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2। आप में टूट से केजरीवाल की ताकत राज्यसभा में काफी कम हो गई है। और जबकि राघव समेत 7 सांसदों के आने से बीजेपी राज्यसभा में मजबूत होगी। गुजरात राज्यसभा में अब बीजेपी के 133 सांसद होंगे और आपके महज 3 सांसद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर। और आइए अब आपको बताऊं, राघव चड्ढा ने अकेले पार्टी नहीं छोड़ी है, अपने साथ वो 7 सांसदों को लेकर उनको मिलाकर। कौन कौन से वो 7 चेहरे हैं? उनमें से तो एक चेहरा वो है जिनके घर पर अरविंद केजरीवाल रह रहे थे कल तक अरविंद केजरीवाल, सोचिए, जिस सांसद के घर में थे, सुबह वही पार्टी छोड़ गया। देखिए जरा कौन कौन से नेता हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, राघव चड्ढा और केजरीवाल। राघव चड्ढा आपके संस्थापक सदस्यों में से एक और आपके सबसे युवा सांसद का कार्यकाल 2028 तक है। आपको बताऊं, पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा के कोषाध्यक्ष आपके रह चुके हैं राघव चड्ढा। अगला नाम देखिए कौन सा, हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया। सचिन तेंदुलकर की सलाह पर राजनीति में आए और 2021 में ही राजनीति में आए, 2022 में सांसद बन गए। अगला नाम देखिए, ये है अशोक मित्तल। इन्हीं के घर रुके थे केजरीवाल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं ये। हाल में राज्यसभा में राघव की जगह आपके उपनेता बने थे। 15 अप्रैल को इनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। 2022 में राज्यसभा सांसद बने, 2028 तक कार्यकाल है। अगला नाम है, ये आप देख रहे हैं, आपके चाणक्य कहे जाते हैं संदीप पाठक, और राजनीति में आने से पहले आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे ये। पंजाब में आपकी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया इन्होंने। साथ ही 2022 में आपने पंजाब से राज्यसभा भेजा था इन्हें। अगला नाम देखिए, स्वाति मालीवाल। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ताओं में शुमार थी स्वाति। करीब 10 सालों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2024 में दिल्ली से राज्यसभा सदस्य चुनी गई। केजरीवाल के आवास में अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था, छोड़ गई पार्टी। अगला नाम है राजेंद्र गुप्ता का, बड़े उद्योगपति हैं, ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक हैं और चेयरमैन भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं और 2025 में राज्यसभा सांसद बने। 28 तक इनका कार्यकाल है। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद सांसद बने थे। एक और नाम, विक्रमजीत सिंह साहनी, उद्योगपति और समाज सेवी, सन ग्रुप के संस्थापक हैं। अफगान सिखों और हिंदुओं के लिए चार्टर्ड प्लेन काबुल भेजा इन्होंने और विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष रहे। 2008 में पद्मश्री मिला इन्हें। 2022 में पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद बने। तो ये 7 सांसद केजरीवाल का साथ छोड़ गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने
चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। तो रही आपको बताऊं कि आखिर सवाल यह है कि कई लोग छोड़ गए पार्टी। कौन कौन छोड़ के गया, उनमें तस्वीर देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव 2 और सांसदों के साथ पहुंचे थे। राघव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, नड्डा ने क्या आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी उसके क्या जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा ने कहा कि सालों से उन्हें महसूस हो रहा था कि गलत पार्टी में सही आदमी हूं, इसलिए अब आपसे दूरी बना रहा हूं, जनता के करीब जा रहा हूं। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। केजरीवाल ने इस पर कहा, बीजेपी ने फिर पंजाबियों के साथ अन्याय किया है, पंजाबियों को धक्का देने का काम किया है। राघव चड्ढा ने कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने खून पसीने से सींचा है, 15 साल दिए हैं अपने, आज बड़े दुख, पीड़ा और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है वो अपने मूल सिद्धांत और नैतिकता से भटक गई है। ये पार्टी देशहित नहीं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। भगवंत मान ने कहा, राघव चड्ढा का यहां दम घुटने लगा गया था जब 50 नंबर कोठी में थे तो बड़ी खुली हवा आती थी, साइकिल का भी स्टैंड होता है, कहीं तो खड़े हो जाओ। भगवंत मान ने राघव चड्ढा को कहा। वैसे तो ये सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे, मेले वाले अमरूद बनकर रह गए हैं, इन्हें कौन पूछेगा। राघव ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य था, मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है कि पूरी मेहनत और समर्पण से दिल्ली में इस पार्टी को खड़ा किया, पंजाब में इसे स्थापित किया, दूसरे राज्यों में भी विस्तार किया। जिस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ से हुआ, वह आज भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथ में फंस चुकी है। संजय सिंह ने कहा, आपने राघव चड्ढा को विधायक, सांसद बनाया, अब सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, बीजेपी की गोद में बैठ गए। स्वाति और हरभजन को भी जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन इन सातों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है। सुनिए जरा अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। वो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके छापे पड़े अभी, और पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। स्वागत है। और केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था, आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं। अब सवाल ये, आखिर क्या हुआ ऐसा कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी।
क्योंकि केजरीवाल खुद राघव चड्ढा की शादी में गए थे। वो तस्वीर आपने देखी होगी, ये देख रहे हैं, केजरीवाल भी डांस कर रहे हैं, भगवंत मान ने भी डांस किया था। ये लगभग 2 साल पहले की तस्वीर है। अब देखिए जरा 2 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे रिश्ते खत्म हो गए और इतनी दूरियां बढ़ गईं। तो आपको बताऊं, कभी ये जोड़ी ऐसी नजर आती थी। राघव के आम आदमी पार्टी छोड़ने और तोड़ने की शुरुआत 22 दिन पहले हुई, जब राघव चड्ढा को राज्यसभा से आपके उपनेता पद से हटा दिया गया। आपके आरोप थे कि राघव पार्टी लाइन से हटने लगे थे। केजरीवाल अरेस्ट हुए तो आंख के ऑपरेशन की बात कहकर ब्रिटेन में थे। केजरीवाल रिहा हुए तो भी राघव चड्ढा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। वो संसद में भी सरकार और मोदी से सवाल नहीं पूछते, डरते हैं, यह आपका कहना था। आपने राज्यसभा सचिवालय को राघव को लेकर निर्देश दिया, कहा उन्हें संसद में पार्टी कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। पार्टी का फरमान मिलते ही राघव ने कह दिया था झूठ का पर्दाफाश होगा। राघव ने कहा था मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। और 22 दिन के अंदर घायल राघव चड्ढा ने आपके 6 और सांसद तोड़ दिए। राघव चड्ढा की गिनती सियासत के पढ़े लिखे युवा सितारों में होती है। राघव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बीकॉम किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की। सिर्फ 22 साल की उम्र में सीए बन गए। फिर ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ाई की है। मैं 26 साल में वो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष बने, 33 साल में राज्यसभा सांसद बने। संसद में जनता से जुड़े आम मुद्दों को राघव जोर शोर से उठाते रहे। बीजेपी इस युवा सांसद को कोई अहम मंत्रालय दे सकती है। इसके अलावा पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब चुनाव में राघव को बीजेपी प्रभारी जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो अब पंजाब चुनाव से पहले भूचाल आया है। सुनिए जरा नेताओं को क्या कह रहे हैं। सब लोग अलग हुए, क्या कहेंगे मैंने चीज को लेकर के बारे में क्या कहें? नहीं तो क्या मतलब क्या लगता है कि धोखा दिया लोगों ने? तो संजय भाई ने बोला ना सर, सब लोग अलग हुए, क्या कहेंगे मैंने चीज को लेकर के बारे में क्या कहें? नहीं तो क्या मतलब क्या लगता है कि धोखा दिया लोगों ने? तो संजय भाई ने बोला ना सर। राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। स्वाति मालीवाल छोड़ के गई, कपिल मिश्रा छोड़ के गए और जो जाता था छोड़ के वो कहते थे कि जो ये कहते हैं होता नहीं है, ये ठग्स हैं। हम एज ऑपोजिशन पार्टी शुरू से कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इन सब ने बीजेपी में जाना है। और आज टू सेव देयर स्किन्स अब लड़ाई होगी बिटवीन सीबीआई एंड विजिलेंस। विजिलेंस पंजाब के एमएलए को डराएंगी। तो आपने देख लिया कि कैसे दिल्ली में सियासी हंगामा शुरू हुआ और केजरीवाल के लिए आज बड़ा झटके का दिन था, अच्छा दिन नहीं था। राघव चड्ढा बेशक चले गए हो, साथ में 6 और सांसदों को ले गए।